और उत्तरा ने जैसे ही मेरे ठाकुर जी के चरणों को पकड़ा और कहा, पाहि पाहि महायोगिंदेव देव देव जगतपते नान्यां त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, ये ब्रह्म अस्त्र का तेज पुंज मेरे गर्भ को समाप्त कर देगा। आज मेरे प्रभु जी ने उत्तरा से कहा, बेटा अपने नेत्र बंद करो। और उत्तरा ने जैसे ही अपने नेत्र बंद किए, आज मेरे भगवान एक सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे भगवान, देखिए परीक्षित एक ऐसा प्राणी है पूरे संसार में जिसने गर्भों में मेरे प्रभु के दर्शन किए। यानी लोग तो जन्म लेने के बाद दर्शन करते हैं तपस्या करके, परीक्षित एक ऐसा प्राणी है जिसने जन्म लेने से पहले ही ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। ये भक्त बड़ा बिरला है, तो बोलना पड़ेगा। बोले परीक्षित महाराज की तो कथा सुनने वाला भी कमजोर नहीं है। आज मेरे भक्त वृंदो, जैसे ही भगवान की चालाकी जीव के आगे नहीं चलती है, उसी प्रकार से भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती है। आज मैया कुंती ने ये सब दृश्य देखा और मैया कुंती ने आज कृष्ण के चरण पकड़ लिए मेरे भक्त वृंदो, और स्तुति करने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकाज नेत्राय नमस्ते पंकाजंध्रे। इस प्रकार से कुंती मैया ने 26 श्लोकों से मेरे ठाकुर जी की स्तुति की मेरे भक्त वृंदो। और प्रभु के चरण पकड़कर कुंती कहती है, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, तुमने हमारे बच्चों को कितने बड़े बड़े षड्यंत्रों से बचाया। भीम को जहर के लड्डू दिए गए थे, लेकिन आपकी जब उस पर कृपा हो गई तो 10,000 हाथियों के बराबर बल लेकर वापस आया। जो विष मारक था वह विष तारक बन गया। प्रभु आपकी जब कृपा होती है तो जो नहीं होना होता है वो भी हो जाता है। तुलसी बाबा भी कहती हैं, गरल सुधार पो करहि मिता गरल सुधार पो करहि मिताई गरल सुधार पो करहि गोपद सिंधु अनल सितलाई गोपद सिंधु अनल सितलाई। जिनके ऊपर मेरे गोविंद की महती कृपा होती है तो बड़े से बड़े समुद्र को वह गाय के खुर के समान समझकर पार कर जाते हैं। आज मेरे भक्त वृंदो, कन्हैया जी बोले, बुआ जी तू मुझे भगवान मानती है, चल आज मैं भी मान लेता हूं कि मैं भगवान हूं, तू आज कुछ मुझसे मांग ले। आज मेरे प्रभु जी सबके सामने खड़े हुए हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, भीम खड़े हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव,
सभी से कहा कि कुछ मांग लो, तो आज सभी ने मांगना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर जी ने मेरे ठाकुर जी से मांगा। देखिए, हम तुमसे अगर कह दिया जाए मांगने के लिए तो एक बड़ी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। बढ़िया सा फ्लैट, बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा बंगला, नौकरी चाकरी, यानी क्या क्या मांगोगे। जिस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने मांगा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सत्य से पीछे नहीं हटूं कभी। और भीम ने मांगा, प्रभु अपने से भजन तो होता नहीं है, एक काम करो, खाते पीते उठते बैठते बस आपका ध्यान बना रहे, ऐसा कर दीजिए प्रभु बस। अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने कहा कि जो गुरु शिष्य का मेरा और तुम्हारा नाता है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। नकुल सहदेव ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन होते रहें और अपने भाइयों की हम सेवा करते रहें। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने कहा, प्रभु मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरे में हमेशा कैद बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि मेरा जो सखी सखा का भाव है ये इसी प्रकार बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अब कुंती मैया का नंबर आया। कुंती मैया से कहा, तो कुंती मैया ने क्या मांगा? विपदः सन्तु न सस्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम् यप्यस्या पुनर्भववर दर्शनम्। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। देखिए कुंती का जीवन कितना दुख में रहा है। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में और सूरसेन के घर पे, लेकिन राजा भोज उनको लेके चले गए, उनका नाम प्रथा रख दिया। विवाह हुआ तो पीलिया के रोगी से हुआ जो कि श्रापित था। वो तो महात्मा के दुर्वासा जी के मंत्रों के कृपा मात्र से, धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम और असंख्य कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। मेरे भक्तों, क्योंकि मैया कहती है विपदो नेम विपदः संपदो नेम संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं, लेकिन अगर एक क्षण भगवान के ध्यान के बिना हमारे जीवन में निकल जाता है, वही सबसे बड़ा दुख का कारण है, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिर होई, जब तब भजन सुमिर होई। तो सबसे बड़ा जो समय है वो क्या है? अगर हमने अपने जीवन में ठाकुर जी का ध्यान नहीं किया, भजन नहीं किया और हमने समय निकाल दिया, वही सबसे बड़े कष्ट का कारण है। मेरे कन्हैया जी बोले, मैया मैं सब कुछ दे सकता हूं लेकिन तुझे दुख नहीं दे सकता, क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम जपा,
मैया कहती है प्रभु सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,